हेलो स्टूडेंट, तो आज की हम लोग क्लास में देखेंगे सोशल साइंस का वैसा क्वेश्चन जो सीधे आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो रहने वाला सोशल साइंस का वो 111 रहेगा और इसी तरह का क्वेश्चन आपका 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% श्योर हो जाएगा आपका परीक्षा में से कई क्वेश्चन सीधा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो सीधे परीक्षा हॉल में नजर आएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि सिक्का अब उछल चुका है प्यारे बच्चों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। तो आइए यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन को दौड़ाइए और अपने दिमाग में घुसाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा एक एक क्वेश्चन किस तरह का परीक्षा में रहने वाला और किस तरह का पूछा जाएगा और किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा आपका कितना तैयारी है और कितना अच्छे से आपका तैयारी है या नहीं, सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। बिल्कुल सही बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन बताएंगे भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, कई बार आपको बताएं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की यानी कि उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो ना कानून कब लागू हुआ बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून जो लागू हुआ था ना, वो याद रखिएगा 2005 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब जो ना आपका नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिवाइज कीजिए, यानी उसी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब आगे नया क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं टच करना है, ना ही आपको किताब खोलकर देखना है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझिए और जो भी एक दिक्कत होता है कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बताइएगा, वर्तमान में शासन नेपाल जो है ना पर शासन प्रणाली जो है क्या, एक लोकतंत्र का है। ठीक है, क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न पत्र है। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बोलिएगा इस वीडियो को पूरा देख लेने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है? राजनीतिक दलों में मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, राजनीतिक दलों में जो मान्यता जो है ना, उसका चिन्ह जो करता है ना, वो कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। क्या करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 19 जो है ना, अनुच्छेद 19वां में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो 19वां अनुच्छेद जो है ना, वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टीपू सुल्तान के शासक जो थे ना प्यारे बच्चों, कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर लगाइए और सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। टीपू सुल्तान का शासक जो थे ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये मैसूर जो थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है नदियों में से किसे जो है ना भारत का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है ना, भारत का नहीं, यहाँ पर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, उनका बिहार में जन्म हुआ था। कौन से नगर में हुआ था? तो याद रखिए, पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है और सभी को बस रिवीजन करिए। जो भी क्वेश्चन को पढ़ा बताया गया उसी को पढ़िए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और नया क्वेश्चन को बिल्कुल टच नहीं करिए। जो याद नहीं हो रहा उसके चक्कर में मत अपना समय को बर्बाद करिए। जो भी क्वेश्चन याद हो रहा बस उसी को याद करते चलिए। ठीक है, एक एक बार सभी देख लेंगे ना पूरा वीडियो को तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, किस शासक के द्वारा करवाया गया था जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय करवाया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो याद रखिएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? राजस्थान में किया हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि आयोजना आयोग के भंग
कर कौन सा आयोग बना था? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ना बिल्कुल याद रखिएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? बाबू याद रखिएगा बीमारू राज्य जो है ना कौन सा है? तो याद रखिए बिहार भी हमारा बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी है और मध्य प्रदेश है। अगर कर्नाटक रहता तो कर्नाटक जो है क्या है? नहीं है। ठीक है, कर्नाटक जो क्या है? बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पर कर्नाटक नहीं दिया गया, यानी कि इनमें से सभी क्या है? बीमारू राज्य है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? याद रखिएगा भारतीय जो जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बता देंगे प्यारे बच्चों कहां से आप लोग आंसर की मिला सकते हैं एग्जाम के बाद और कहां से आप लोग वायरल क्वेश्चन भी पा सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बता देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। उम्मीद है आप लोग से वीडियो को पूरा जरूर देखते होंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा? कहा था जो आगेगा, जो पावेगा, जो सोएगा वो खोएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर जागते हैं तभी आप लोग इस क्वेश्चन को पा रहे हैं, वरना आप लोग नहीं देखते यानी कि आप लोग सो रहे हैं तो आप लोग खो जाइएगा इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई को क्या लेबर डे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। पुलिस डे का होता है 1 अप्रैल को पुलिस डे मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? 17 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? यूरेनियम का जो ना कौन है? तो आप बताइएगा जादू घोड़ा या झरिया या डिगबोई या यानी या घाटल शिला। तो क्या होता है? सभी को बताया था कि जादू का जो है ना क्या होता है? जादू घोड़ा ही होगा। बिल्कुल 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जादू घोड़ा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? सुनामी कहां से आती है प्यारे बच्चों और सुनामी कहां पर आती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा सुनामी जब भी आएगा वो समुद्र में आएगा ही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर। आसमान में आता है नहीं, बिल्कुल स्थल पर आता है नहीं। स्थल पर क्या भूकंप आ जाएगा, ठीक है, आंधी आ जाएगा, लेकिन यानी कि सुनामी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे करती है प्यारे बच्चों? सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। लोकतंत्र का सफलता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा आप लोग नागरिक के विवेक जो है ना विवेकपूर्ण यानी कि सहभागिता पर करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा, ठीक है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं संभव है? किसने कहा था? तो बिल्कुल याद रखिएगा किसने कहा था जी? तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, जो कि क्या थे? मिसाइल मैन थे। बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको हार्ट अटैक से क्या होगा? तो मृत्यु हो गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बोलिविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जो है जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तो किसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? पानी के कीमत पर वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो ना वो कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा मोर है। मोर ठीक है, इसको म्यूर भी बोला जाता है। ठीक है, म्यूर भी लिखा जाएगा तो मोर का ही म्यूर बोला जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संजय गांधी जो है ना संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है ना बिल्कुल पटना में स्थित है जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सांप्रदायिक राजनीतिक यानी कि आधारित जो ना होती है किस पे होती है? तो सांप्रदायिक किस पे करती है? धर्म पे करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि से कोई मतलब ही नहीं उसको, तो कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 27 का जो सही आंसर क्या होगा? सीमेंट जो है ना बिल्कुल ये उद्योगों पर नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों? वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर आंसर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का, इस वीडियो को जरूर आप लोग देख कर जाइएगा। 100% परीक्षा में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। इसी पर आकर कमेंट करने के हाँ सर आपने जो बताया था वो आप लोग क्वेश्चन जो है ना नहीं लड़ा। ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा आप लोग जो भी क्वेश्चन बताया उसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग सही बनाए हैं आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। चावल क्या है? चावल जो है रबी फसल है।
खरीफ फसल है, ये जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो चावल जो है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो ना खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? नई नीति का आर्थिक जो ना नई नीति जो ना नई आर्थिक नीति जो ना किसे सम्मिलित नहीं किया गया? किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? याद रखिएगा, किसे नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? बताइएगा, सौर ऊर्जा ना है कौन सा साधन? तो बिल्कुल याद रखिएगा 31 का जो राइट आंसर क्या होगा? नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। WTO का मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्या होता है? WTO का मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन जो है ना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? वर्ष का बात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ष का ही जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? तो 1994, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर? आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी? आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, आयरन स्टील कंपनी का स्थापना जो है 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि जमशेदपुर में था, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन अगर किसने कहा साधन होते नहीं बनाए बनते, यानी कि बनते हैं, साधन होते नहीं है कि बनाए जाते हैं या बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 का सही है, जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो व्यावसायिक बैंक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था जी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था ना 1952, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वज्ञ आंदोलन का यात्रा किस यात्रा से शुरू हुआ था? सर्वज्ञ जो आंदोलन हुआ था वो किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो ना दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जी? प्राथमिक क्षेत्र, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं? तो कृषि क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र का। औद्योगिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो बैंक आता है, स्कूल जो भी है, ठीक है, हॉस्पिटल, इस तरह का सेवा क्षेत्र में आता है। औद्योगिक कल कारखाना सब औद्योगिक क्षेत्र में, और मछली पालन, कृषि सब क्या आता है? प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्न से कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है जी? तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? संचार का लोकप्रिय साधन क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपका मोबाइल भी हो गया, लेकिन पहले के अनुसार आंसर देखा जाए तो सार्वजनिक टेलीफोन ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, लेकिन अभी के अनुसार देखा जाएगा तो आपका मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा JustAbleEducation.in। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे सर्च करना है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको लिख देना है। ठीक है, क्या काम करना है? जस्टेबल एजुकेशन। देखिए इस तरह से आप लोग लिखेंगे, जैसे ही आप लोग इस तरह से आप लोग लिखिएगा ना, इस तरह से अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो इस तरह का इंटरफेस वाले पे आप लोग क्या करिएगा? क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, इसी वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे वाले लिंक पर क्लिक करते हैं प्यारे बच्चों, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का दिया गया। अब जो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर से आप लोग देखिए सारा क्वेश्चन दिएगा, आप लोग यहाँ से जाके पोस्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।